हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है सिटी नॉलेज विद डीके। ओके, देखो आज का जो टॉपिक है उसमें संसद का जो चैप्टर 2 है ना, संसद को आगे एक क्लास पहले बन चुका है। ओके, तो आज का संसद का जो दूसरा अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट आगे का टॉपिक, ठीक है, उसमें देखे चलेंगे कि जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, उसका क्या जो है आपका अवधि रहता है, उसके अलावा जितने भी जो सदन के जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या योग्यता है, क्या निर्भरता है, समझ लो बात, और कैसे कैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में कंप्लीट आज लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक है, जो पहला जो आपका जो वो है, उसमें देखेंगे सदन के जो सदस्य हैं, उन सदन के सदस्यों की, सदन की, है ना, जो सदन है, लोकसभा है ना या राज्यसभा, है ना, उसका टाइम पीरियड अपन देखेंगे, उसके जो सदस्य हैं उनकी अवधि देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, तो याद रखना, जो देखो सदन में दो चीज आएगा, एक आएगा लोकसभा और एक आएगा कौन सा आपका राज्यसभा। तो याद रखना, लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन मतलब है ना, समझ रहे हो, मतलब वो कभी भी भंग किया जा सकता है, अभी इंस्टेंट भंग किया जा सकता है। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, ठीक है, आमतौर पर अगर देखोगे तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, ठीक है, उस कार्यकाल की अगर बात करोगे तो वो जो है आम चुनाव है, जो हर 5 साल में होता है। 5 साल में हर आम चुनाव के बाद, लोकसभा का जो कार्यकाल है, हर जो है आम चुनाव के बाद, है ना, आम जो चुनाव होता है, ठीक है, ओके, आम जो चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद जो है लगभग जो है ना, चुनाव के बाद जो है वो 5 साल तक आपका रहता है। जैसे 2019 में अगर चुनाव हुआ, 2024 में अगर रहेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो विघटित हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकसभा। उसके अलावा अगर जो भी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, अगर उनको जो है पर्याप्त बहुमत ना मिला, या उनके जो सांसद हैं अगर वो मूव ऑन करके एक पार्टी को छोड़ के अगर दूसरे पार्टी में अगर चले जाते हैं, भाई देखो दूसरे पार्टी में अगर चले जाते हैं, तो सरकार अभी क्या हो सकता है, आपका डाउन हो सकता है। समझ लो बात को, तो ये है। तो लोकसभा जो है चुनाव से लेके 5 साल तक इनका क्या रहता है, आपका कार्यकाल रहता है। तो ये जो है ना, उसके बाद खत्म ही। तो ये है कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन माना जाता है। ठीक है, इसी की तुलना में अगर राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा को अगर देखें तो राज्यसभा याद रखना एक स्थायी सदन है। क्या है आपका, स्थायी सदन है। ठीक है, पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में। ठीक है, तो राज्यसभा जो है याद रखना है, ये क्या है, आपका एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखना, जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता, लेकिन जो लोकसभा है वो हर 5 साल में क्या हो जाता है, आपका भंग हो जाता है। ठीक है, वो स्थायी नहीं है, हर 5 साल की जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो उससे पहले भी कर सकता है, अगर उसको सदन में पर्याप्त अगर बहुमत ना हो तो। ठीक, तो इतना है। अब देखते हैं कि राज्यसभा जो यहाँ पर जो अवधि जो है वो राज्यसभा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो राज्यसभा की अगर बात करोगे तो राज्यसभा जो है क्या है, आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, आपका स्थायी सदन है। अब यहाँ पर जो स्थायी इसकी जो सदन है, ठीक है, स्थायी जो राज्यसभा जो आपका सदन है, तो है क्या, तो राज्यसभा के जो सदन है वो स्थायी सदन है, लेकिन उसके जो सदस्य हैं, उनके जो सदस्य हैं, मतलब सदन में जो बैठने वाले जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का एक टाइम पीरियड है। ठीक है, आमतौर पर अगर बोलोगे तो जो सदन के, राज्यसभा सदन के जो सदस्य है, जो इनका जो कार्य, लोकसभा के जो सदस्य रहेंगे उनका कार्यकाल कितना रहेगा, आपका 5 साल रहेगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की अगर बात करोगे, राज्यसभा के जो सदस्य है उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने होता है, वो होता है कितना, आपका 6 साल। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल कितना होना चाहिए, इसके बारे में क्या नियम है, क्या कानून है, इसको बताने के लिए संविधान ने क्या दिया, संसद के ऊपर दे दिया कि भैया तुम जानो कितना तुम कार्यकाल इसका रखना चाहते हो, ऐसा करके। फिर संसद ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया, और अधिनियम का नाम था जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ये अधिनियम बनाया। ठीक है, और ये अधिनियम बनाने के बाद इसने ऐसा कर दिया, इस अधिनियम में ऐसा बताया कि पहला चीज ये बोला कि जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल का रहेगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदन का नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, वो रहेगा कितने साल का, आपका 6 साल का रहेगा। उसके अलावा इसमें राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दिया, राष्ट्रपति को शक्ति ये दे दिया ताकि आगे जो है जो सिस्टम है वो अच्छे से चले, ऐसा दे इसमें शक्ति ये दे दिया कि राष्ट्रपति जो है पहली जो गठित जो राज्यसभा है, पहली गठित जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल को कम करने का अधिकार दिया, किसको, राष्ट्रपति को। समझ रहे हो बात को, ओके। तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो क्या करेगा, पहली जो राज्यसभा जो गठित उनके सदस्यों के कार्यकाल को क्या कर सके, आपका कम कर सके। ठीक बोलेगा, तो राज्यसभा के जो सदस्य है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है, आपका 6 साल का। उसके अलावा ठीक है ना, दूसरे और एक चीज आता ना कि, है ना, जो राज्यसभा के जितने जो सदस्य हैं,
उस सदस्य में से एक तिहाई सदस्य, याद रखना एक तिहाई जो सदस्य है वो हर 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे, आपका सेवा निवृत्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखो, कैसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो प्रत्येक जो है आपका 2 साल है, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के जो टोटल जो मेंबर है उसमें से एक तिहाई मेंबर है ना, 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में एक तिहाई जो मेंबर है वो क्या करते हैं, आपका सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, सेवा मतलब उनका खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्या है गलत। तो पहले लेके चलते हैं कि जब पहली जो राज्यसभा जब गठित हुआ था, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति को अधिकार दिया था कि वो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके सदस्यों की कार्य अवधि कम करने का अधिकार दिया गया था। ठीक, अब देखते हैं उसी का सेटलमेंट है जो आप एकदम पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। ठीक, आप देखो अब मान के चलो ये राज्यसभा है, ये क्या है आपका राज्यसभा। ओके, मान के चलो टोटल जो है जब पहली राज्यसभा जब गठित किया गया तो उस समय मान के चलो यहाँ पर 90 लोग थे। कितने सांसद आए थे आपका राज्यसभा में? 90। अब 90 को मैं बांटता हूँ 3 भाग। ठीक है, 30 और आपका 30, ये लोग चुन गए, आगे चुन गए। ठीक है, ये लोग चुनकर आ गए। ठीक है, 90 लोग। अब 90 लोगों में से कुछ जो सदस्य है उनको उनकी जो कार्य अवधि है उनको कम करने का अधिकार था किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और अब है ना, तो उस समय के जो नेता लोग थे वो लोग थोड़ा सा समाज सेवी थे, है ना, और पता है आज के समय के जो नेता वो किसका सेवा कर रहे हैं, समझ रहे हो बात? ठीक, तो यहाँ पर देखो तो टोटल उस समय के जो राज्यसभा जो सदस्य थे वो कितना था आपका? 90 था। अब इस 90 जो सदस्य है इनमें से हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का सेवानिवृत्ति करना है। ठीक, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये जो बात है, ये जो पूरे के पूरे जो सदस्य है ये कब चुन गए? ये चुन के आता आपका 1952। अब राष्ट्रपति थे क्या 1952 मतलब जो है ना 1954 में एक तिहाई सदस्य को हटा दिया, मतलब 90 में से एक तिहाई सदस्य कितना आ गया? 30 लोग हट गए। तो मतलब ये 30 हट गया शुरू साल, ये 30 जो है क्या हो गया आपका? हट गया। ठीक है, ये 30 हट गया, यहाँ पर जो 30 था ये 30 क्या हो गया आपका? हट गया। ठीक, कब? 1994 में, लेकिन आया कब था? 1952, मतलब ये 2 साल इसका कार्यकाल कम कर दिया। 90 सदस्य में से 30 सदस्य का जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए कम कर, 2 वर्ष बस रखा, बाकी को हटा दिया, 4 साल उठा दिए। ठीक, आगे अब अगला जो चुनाव होगा कब होगा? अगला जो हटाएंगे वो कब हटाएंगे? 1956 में। कब हटाएंगे? 1956 में। समझ रहे हो बात को? 1956 में वो करेंगे। अब 1956 में जब करेंगे, 1956 में जब करेंगे तो ये भी उड़ जाएगा, ये जो सदस्य है ये भी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, ये भी उड़ गया। ठीक, अब 1956 ये भी खत्म। ठीक, तो इसका जो कार्यकाल था कब था? 1952। और रिटायर कब हो रहे हैं, मतलब हटा कब रहे हैं? 1956 में। तो इनका कार्यकाल कितना साल का हो गया? 4 साल। होना कितना चाहिए था? 6। तो इनका भी कार्यकाल कहीं ना कहीं कम कर दिया। अब जो 90 में से जो और भी 60 तो खत्म हो गए, बचे कितना? 30 लोग बचे, 30 लोग बचे। अब 30 लोग जो है फिर कब हुआ? 1958 में होगा, अगले फिर 2 साल बाद। तो 2 साल बाद ये निपटेगा, ये हट जाएगा। तो देखो ये भी गठित कब हुआ था? 1952 में। हट कब है? 1958 में। तो इसका कार्यकाल पूरा हुआ 6 साल। समझ में आ रहा है जी जो मैं बोल रहा हूँ? मैं समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम जो राज्यसभा है उनका क्या कर दिया, हर 2-2 साल में उनका पहला जो राज्यसभा गठन किया गया था उनके कार्यकाल का जो सदस्य है उनका जो सदस्य उनका कार्यकाल कम कर दिया गया। समझ रहे? उसका अधिकार किसको दिए थे? आपका राष्ट्रपति अधिनियम क्या था? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। अब ये हुआ, अब हटाएंगे फिर से कोई ना कोई भर्ती हुआ होगा। और ठीक है, जब 52 में हटाया होगा, सॉरी 52 में जब हटाया होगा तो 54 वाला नीचे आया होगा। मेरी बातों को समझ रहे हो जी? ठीक है, अगर मान के चलो 52 में ये गठित हुआ है, 2 साल बाद जैसे भाई जब इसको हटाए होंगे, 2 साल बाद इसमें 30 सदस्य आए, उसी 54 में फिर से 30 सदस्य आए होंगे, 1954 में फिर से 30 सदस्य आए होंगे। समझ रहे? अब 1954 में जब 30 सदस्य आए होंगे तो फिर से अगला चुनाव कब होगा? 1960 में। अब 1960 में अगर चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है 54 से फिर 6, 54 में लोग चुन क्या है जा कब रहे हैं? 1960 में। तो ऐसा टाइप का जो गणित है ये बैठाया गया है कब आपका, मतलब ऐसा जो गणित है ये उस समय बनाया गया था और उसी का परिणाम है कि आज जो भी सदस्य आता है उनके किसी भी कार्यकाल को कम करने की जरूरत नहीं है। अगर खुद अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो वो अगर चयन हो चुका है तो वो जो है अपना 6 साल जो है कंप्लीट करके ही वहाँ से क्या होगा आपका निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा समझ आया होगा। थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना, अगर हल्का फुल्का पढ़े होगे तो ये थोड़ा सा गणित लगाना, समझना मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, इतना जितना को लेके चलते हैं। तो ये होगा कौन सा आपका सदन के सदस्यों की अवधि। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल होगा आपका 5 साल, राज्यसभा के सदन का कार्यकाल जो है वो स्थायी होता है, और सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल का आपका, 6 साल का। हर 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवा निवृत्त। हालांकि बार बार चुन चुन के फिर से आ सकते हैं। ये समझ आया कि गणित इतना, ठीक है, तो इतना हो गया। तो चलते हैं आपका आगे। इसके अलावा याद रखना, अगर कभी लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं, पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपातकाल कंडीशन आता है, आपातकाल अगर कोई कंडीशन आता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 वर्ष के लिए। जैसे 2024 में चुनाव होने वाला है, अगर कुछ हो सकता है, कुछ हो गया इधर उधर, ओके, कुछ आपातकाल आ गया, तो उसमें 24 को 25 कर सकते हैं, 1 साल के लिए। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा और कई बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सदन और सदस्यों की क्या हो गया आपका पदावधि। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला होगा स्लॉट कंप्लीट। अगले देखते हैं कि जो सदन के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यता है, ठीक है जी, क्या क्या निर्भरता है ना। ये होगा तब सदस्य बनेंगे, और ये होगा, ये अगर नहीं है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या सदस्यता होनी चाहिए। तो पहला देखते हैं योग्यता। ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता को बोलते हैं अर्हता, अर्हता बोलते हैं, सॉरी, अर्हता। ठीक है, तो योग्यता मतलब है कि पहला तो ये कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, आपका नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो वोटिंग में चुनाव अगर जीता है, तो जो चुनाव आयोग जो है किसी हेड को नियुक्त करेगा, किसी ऑफिसर को, उसके सामने उसको जाके शपथ लेना पड़ेगा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, छूम रखूंगा। आप सुनोगे है ना, टीवी वगैरह में शपथ लेते हुए, मूवी में नेता वेता तो है। तो इनकी जो योग्यता है वो है ना, तो नॉर्मल वही भारत का नागरिक। उसके अलावा राज्यसभा के, है ना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति का उम्र होना चाहिए आपका 30 साल, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसका उम्र होना चाहिए आपका 25 साल। तो राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए कितना आपका 25 साल, इतना एज उसको होना चाहिए। उसके अलावा अब देखो, ये तो है संविधान ने ये बताया ऐसा होना चाहिए, लेकिन संसद ने भी जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत भी याद ना कुछ योग्यता जो है डिसाइड किया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम। तो इसमें ये बताया जनप्रतिनिधि अधिनियम में कि जो भी जो कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है, वो अगर मान के चलो कोई राज्य से लड़ रहा है, या मान के चलो कोई संघ शासित जो क्षेत्र है वहां से लड़ रहा है, तो जिस राज्य से लड़ रहा है उस राज्य के जो बॉर्डर है उसके अंतर्गत उसको पंजीकृत मतदाता होने, मतलब उसका नाम जो है वहां पर जो मतदाता जो कार्ड बनता है ना, जो चुनाव डाले है ना, तो वहां पर पंजीकृत वहां का क्या होना चाहिए, आपका मतदाता होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य और कौन सा आपका राज्यसभा के जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाले उनको पंजीकृत वहां का क्या होना चाहिए, आपका मतदाता होना चाहिए। ठीक, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में क्या किया गया, जो राज्यसभा के लिए वर्ष 2003 में, ठीक है, वर्ष 2003 में क्या कर दिया, राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा में चुन के जाने के लिए इसकी मान्यता को खत्म कर दिया कि वो उसी राज्य से होना चाहिए। जैसे भाई लोकसभा में जो सदस्य है वो छत्तीसगढ़ से, जैसे मान के चलो अभी महासंसद चुन्नीलाल साहू, महासंसद चुन्नीलाल साहू, अगर वो यहाँ से चुन के जा रहा है तो उसको छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के नागरिक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सदस्य छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जा रहा है तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ का नागरिक हो, वो छत्तीसगढ़ से बाहर से भी क्या हो सकता है, आपका जा सकता है। जैसे अभी करण में जैसे राज्यसभा के 2 सदस्य जो है छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से, ठीक है, एक है आपका राजीव शुक्ला और एक है श्रीमती रंजन, है ना, श्रीमती रंजन है, ऐसा कुछ है ना। तो जो राजीव शुक्ला है वो दिल्ली का है, और जो श्रीमती जो रंजन जो मैडम है वो कहाँ की है, वो है आपका बिहार की। लेकिन जा कहाँ से रहे, कौन से राज्य से जा रहे हैं, किसको लीड कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, लेकिन जा कहाँ से रहे, अदर राज्य से। पहले ऐसा था रूल कि वो इस राज्य का क्या होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए इस जो नियम था उसको क्या कर दिया, हटा दिया, और वर्ष 2006 में न्यायालय ने भी इसको क्या कर दिया, आपका सही घोषित किया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आरक्षित सीट पर आरक्षित कैंडिडेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ST SC के लिए क्या होते हैं, आपका रिजर्व होते हैं। तो इस जनप्रतिनिधि ने बताया कि जो आरक्षित जो सीट है, रिजर्व जो सीट है, ST SC का जो सीट है, उस पर केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही, ST और SC ही क्या करेंगे, आपका चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात है, अगर ST SC चाहे तो वो जो है सामान्य क्षेत्र से भी निर्वाचित, सामान्य क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो सामान्य जो आदमी है, OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर जो जनरल है, वो जाके ST SC में चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ रहे हो बात को, उम्मीद करता हूँ कुछ दिमाग में घुसा हो। अरे जैसे नॉर्मल यार पोस्ट भी निकलता है, ठीक है, अगर ST SC है तो टॉप अगर करेगा तो जनरल का सीट ले सकता है, समझ रहे हो, जैसे PSC व्यापम में अगर होता है। लेकिन अगर मान लो चलो कोई पोस्ट निकला उसमें जनरल और OBC का पोस्ट नहीं था, हम फॉर्म डाल ही नहीं सकते, भले हम फॉर्म डाल के टॉप भी करते हैं, हमको पोस्ट नहीं मिलेगा।
वैसा ही समझिए इसको, ठीक है। तो आरक्षित सीट पर केवल केवल आरक्षित जो कैंडिडेट है वही क्या करेंगे, चुनाव आपका लड़ेंगे, ठीक। ये हो गया। अब निर्भरता मतलब ऐसा क्या कांड कर देंगे कि उनको हटा दिया जाएगा। तो पहली अगर बात देखो तो लाभ का पद, लाभ का पद कहने का मतलब ये है कि लाभ का पद मतलब है ना कि आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो चुनाव जो है लड़ना चाहता है, उनको जो है लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब वो जॉब, सरकारी जॉब, भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई सेवा ना करता हो, ठीक है। जैसे आईएएस ना हो या कोई चपरासी ना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई संस्था जिसमें गवर्नमेंट का अगर 25% भी अगर हिस्सा है वहाँ पर, तो भी वहाँ है ना 25% गवर्नमेंट उसको डोनेट कर रहा है, कहीं नहीं, वहाँ कोई आदमी काम कर रहा है तो काम करते करते बोलेगा कि नहीं मैं काम जॉब करते करते मैं क्या करूँगा, आपका चुनाव भी लड़ूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी को बोलते हैं आपका लाभ का पद। लेकिन मंत्री पद में अगर कोई है तो वो याद रखना लाभ के पद में आपका शामिल नहीं होता, ठीक। तो निर्भरता की बात करेंगे तो जो कैंडिडेट है उसको लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है ना दूसरा चीज है विकृत चित है, वह न्यायालय ने इसे घोषणा की, मतलब जो कैंडिडेट विकृत चित है, यहाँ जो वर्ड लिखा वर्ड, उस वर्ड का नाम है आपका विकृत चित। विकृत चित का मतलब ये होता है कि जो है वो दिमागी तौर में ठीक होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना 15 में खत्म, वैसे कैंडिडेट नहीं चाहिए। उसका दिमागी हालत जो है ठीक होना चाहिए। और जो न्यायालय ने अगर घोषणा कर दिया कि जो फला आदमी की दिमागी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो जो है, समझ रहे बात, तो वो जो है संसद का जो सदस्य बनने का योग्यता नहीं रखता। उसके अलावा दिवालिया ना हो, पागल ना हो, समझ रहे बात को। दिवालिया का मतलब होता है बैंक से पैसा लेके नहीं भागा, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो ये तो निहरता लाभ का पद नहीं होना चाहिए। विकृत चित है अगर है कैंडिडेट और न्यायालय उसको घोषणा कर दे कि वाकई में है, तो उसको सदस्य जो सदन की जो सदस्यता है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, फिर चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ठीक। अगला, अब जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या बोलता है योग्यता के बारे में, तो ये बोलता है चुनाव में भ्रष्टाचार ना किया होगा। मान के चलो इससे पहले कुछ चुनाव हुआ होगा, जैसे मान के चलो अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, या छत्तीसगढ़ में मान के चलो 2023 में चुनाव होने वाला, अगले साल चुनाव होने वाला। अगर मान के चलो 2018 के चुनाव में कुछ घपला किया है और घपला करते करते वो पकड़ा गया या पकड़ा गया, तो उस कैंडिडेट को जो है ना, उस कैंडिडेट को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। दूसरा, अगर मान के चलो कोई अपराध किया है, खून खराबा, मारपीट है ना, ये सब अगर क्या होगा, अगर कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद उसकी जो सजा है वो 2 साल से अधिक हुआ है ना, सजा जो है वो 2 साल से अगर अधिक हुआ है, तो 2 साल से अगर अधिक हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट को भी याद रखना क्या है, आपका सदस्य या निर्हर घोषित कर दिया जाएगा, उसको योग्य नहीं माना जाएगा अगर अपराध के लिए अगर 2 साल से अधिक का सजा दिया गया। दूसरा चीज, प्रतिबंधात्मक निषेध। प्रतिबंधात्मक निषेध कहने का मतलब अगर मान के चलो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको 2 साल से अधिक सजा मिला है लेकिन वो अपराध नहीं किया है, जैसे मान के चलो कोई आंदोलन किया है, कोई स्ट्राइक किया है, जैसे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो आंदोलन कर रहा है, ठीक है। अब उनको पुलिस मार के जेल में बंद कर दिया, माने चलो 2 साल तक सजा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई दबे ऐसा, ठीक है। कोई धरना कर रहा है, कोई रैली कर रहा है, उसको अगर बंद कर दिया है ना, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो हाँ वो जेल से छूट के आता है तो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 2 वर्ष से अधिक जो सजा हो रहा है वो अगर कोई अपराध किया है तब अगर वो सजा हो रहा है तब याद रखना वो अयोग्य है। अदरवाइज अगर कोई कांड नॉर्मल किसी चीज़ में नॉर्मल में अगर ऐसी अंदर है, ठीक है, जैसे मान लो जो रेलवे का कोई कुछ कर दिया, मतलब सामान्य घटना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए बात को, ठीक है। तो है ना, तो अपराध अगर कोई अपराध करके 2 साल से अधिक सजा काटा है तो वो नहीं बन सकता। लेकिन उसमें प्रतिबंधात्मक क्या है, आपको निषेध, प्रतिबंधात्मक निषेध जो भी मैं बताया हूँ, ठीक है, अभी जो बताया जो अपराध नहीं है फिर भी वो जेल में अगर है तो वाले कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा चुनावी खर्च, देखो जितना भी जो नेता वेता है, जो पता है आपको सबको, दारू, मुर्गा, चिकन, है ना, पता नहीं आपको भी पता होगा, है ना, आपके घर में क्या क्या लेते हैं देख लेना आप लोग, है ना। तो जो चुनावी खर्च है ना, देखो होता क्या कि अगर मान के चलो कोई विधायक या कोई चुनाव जो भी सांसद है, ठीक है, या कोई पार्षद है वार्ड का भी, अगर वो चुन लिया जाता है, अगर वो जीत जाता है तो जीतने के बाद एक अवधि के बाद 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने के अंतर्गत उसको अपनी चुनावी खर्च का जो ब्यौरा है वो एक कैंडिडेट या जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, उनके समक्ष उसको देना पड़ता है। अगर वो जो है, अगर जो चुना हुआ जो सदस्य है अगर उस समय के अंतर्गत अपना चुनावी ब्यौरा नहीं दिया गया कि हम इतना खर्चा किए हैं, इतना पम्पलेट छपा है, तो उसका सदस्यता भी क्या किया जाता है, आपको खत्म किया जा सकता है। चुनावी खर्च के 12 साल में समय को न दे तो उसको हटा दिया जा सकता है। अगला, ठेका, ठीक है, ठेका मतलब जैसे होता है गवर्नमेंट जैसे टेंडर वगैरह निकालता है, ठीक है, जैसे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है और कुछ बनाना, तो उसमें भी अगर है ना, उसमें
जो कैंडिडेट है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि चल मैं अपने आदमी को भिड़ा दूँ या मैं उसको ले लेता हूँ, कुछ पैसा मैं रख लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के जो भी काम है ना, जो ठेका वगैरह उसमें उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा साथ-साथ ज़्यादा ना जो है ना, जो मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट से जॉब को छोड़ के अगर वो पॉलिटिक्स में अगर आ रहे हैं, तो लेकिन अगर वो सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया, खुद से नहीं बल्कि उसको हटाया गया है, तो भी याद रखना वो जो है सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता, ठीक। अगला छुआछूत अगर मानता है, दहेज के लिए, सती प्रथा, इन सब के लिए अगर वो प्रताड़ित करता है अपने घर के जो लेडीज है उनको, या ऐसे चीज़ों को अगर बढ़ावा भी अगर देता है, तो भी उसे भी क्या है आपका सदन की सदस्य बनने की योग्यता, मतलब सदन का सदस्य बनने से निर्भर घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इतने को याद रखना, ठीक है। देखो यार, व्यापम और पीएससी जान रहे हो, कुछ भी उठा दे देता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये हो गया कौन सा आपका ये वाला, ठीक। अब किस और कौन सा आधार है जिससे निकाल सकते हैं, देखिए कौन सा आपका दल बदल कानून। दल बदल जो कानून है वो भारतीय संविधान का जो 10वीं जो अनुसूची है, उस 10वीं अनुसूची में बताया गया आपका दल बदल कानून के बारे में। अब दल बदल कानून के बारे में क्या करते हैं, पहले ऐसा होता था कि एक जो सदस्य है, ठीक है, वो दल बदल का एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, है ना। तो जो आदमी है वो जैसे मान के चलो काम बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी, उसको छोड़ के मान के चलो कांग्रेस में चले गया, फिर उसको छोड़ के फिर किसी पार्टी में चले गया, आम आदमी पार्टी में चले गया, फिर ऑपोजिशन में चले गया। तो ऐसा चकल्लत से काम क्या होता है, तो कहीं ना कहीं है ना, जो सीट है वो केवल और केवल पैसे कमाने का जरिया बन गया था, ठीक है। नेताओं को लोगों से कोई मतलब नहीं था, और आज ही मतलब नहीं है, समझ रहे हो, आज भी कोई मतलब है ही नहीं उनका। तो इन सबको देखते हुए एक कानून लाया गया जिसका नाम है दल बदल कौन सा आपका कानून, ठीक है। क्या बोलते हैं दल बदल कानून, देखेंगे, ठीक है। तो दल बदल कानून के तहत यह है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को नियोग घोषित किया जा सकता है, हटा सकते हैं, जो स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र दे तो बात आपका अलग है। उसके अलावा राजनीतिक दल के विरुद्ध अगर, है ना, राजनीतिक दल के विरुद्ध अगर मतदान करता है, देखो जैसे अभी बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आपको लाना है, ठीक है। जैसे मान चलो संसद में है ना, सदन में अगर लाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला, ठीक है, अगर ला रहे हैं वहाँ पर, अब लाने के बाद क्या करता है, जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी अगर बाय द वे उसको जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला रहा है, और उसी के सदस्य जो है जो मतदान देना चाहिए वो मतदान ना देके विरुद्ध उसके अपोजिट हाँ में ना करके उसके ना में अगर देता है, ठीक है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, आपका निर्हर घोषित किया जा सकता है, दल बदल कानून के तहत उसको पार्टी से हटा सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अगर कोई निर्दलीय जो सदस्य है, अगर जो निर्दलीय अगर सदस्य है, अगर वो किसी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है, कोई पार्टी में अगर शामिल हो जाए, तो भी उसको क्या किया जाता है, उससे हटा दिया जा सकता है। इसीलिए ना जो एमएलए जो थे महासमुंद के जो एमएलए थे विमल चोपड़ा, वो निर्दलीय जीते थे, ठीक है। उसके बावजूद भी वो पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो ये है ना, क्योंकि दल बदल कानून लग सकता खत्म हो, ठीक है। तो निर्दलीय जो कैंडिडेट है ना, वो जो है इसमें अगर शामिल हो जाता है किसी पार्टी में अगर सदस्य है, तो भी दल बदल कानून के तहत वो निर्धन आपका माना जाएगा, ठीक। अगला नामित व्यक्ति, है ना। नामित व्यक्ति कहने का मतलब है कि नामित जो आपका जो व्यक्ति है, नामित अगर जो व्यक्ति है, नामित जैसे बताया था कि विधानसभा में जैसे लोकसभा की अगर बात करो, है ना, लोकसभा को अगर देखोगे तो 2 लोगों को नामित करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में बोलोगे तो 12 लोग को नामित करता है कौन सा आपका राष्ट्रपति। हालांकि लोकसभा में हटा दिया गया, अगर 12 सदस्य, ठीक, नामित किया राष्ट्रपति, लेकिन वो जो है किसी पार्टी को अगर शामिल कर लें, तो नामित सदस्य जो है 6 माह के बाद अगर किसी पार्टी को अगर शामिल कर लें, तो भी उसको क्या किया जाएगा, आपका अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कुछ घुसा होगा आपके दिमाग, ठीक। तो ये हो गया कौन सा आपका संसद के सदस्यों की सदस्यता। अब देखते हैं कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनका स्थान सदन में कैसे रिक्त हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर तो स्थानों की रिक्ति की अगर बात करें, ठीक है, तो कैसे कैसे, है ना, जो संसद के जो सदस्य हैं उनका स्थान रिक्त हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग बताया है। पहला देखोगे आपका दोहरी सदस्यता है तो उसको हटा सकते हैं, उसके अलावा निर्भरता, उसके अलावा पदत्याग, उसके अलावा कौन सा अनुपस्थित है तो, ठीक। और ये अन्य, तो देखते हैं पहला आपका दोहरी सदस्य, बाय द वे, ठीक। बाय द वे अगर मान के चलो कोई जो सदस्य है, अगर मान के चलो दोनों चुनाव में खड़ा होता है, दो चुनाव में, है ना, मतलब लोकसभा के लिए भी वो अपना क्या करता है, फॉर्म डाला है, चुनाव लड़ रहा है, और राज्यसभा के लिए भी लड़ रहा है, और दोनों में चुन लिया गया, समझ रहे बात को। अगर दोहरी सदस्य मतलब अगर कोई कैंडिडेट है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव लड़ता है, दोनों में जीत जाता है, तो उसको 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा, तो 10 दिन के भीतर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो राज्यसभा से उसका सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। दोनों को चुन लिया तो 10 दिन के भीतर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो डिसाइड नहीं किया तो उधर सदन डिसाइड कर लिया है, संविधान ने डिसाइड कर लिया है कि राज्यसभा से उसको सीट क्या कर दो, खाली कर दो, अब बैठाओ कहाँ, लोकसभा में, ठीक है, हो गया। दूसरा, अगर मान के चलो कोई सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है,
मान के चलो लोकसभा का भी मैं मान के चलो मेंबर हूँ, मैं 1 साल से मेंबर हूँ और मैं 1 साल मेंबर के साथ-साथ मैं राज्यसभा का भी फॉर्म डाल दिया और वहाँ भी जीत गया। तो उस कंडीशन में देखो, अब मैं यहाँ रहते हुए अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ मेरे रहने का मूड नहीं है। समझ रहे? तभी मैं फॉर्म डाला हूँ भैया उधर। समझ रहे हो? अगर मैं मान के चलो कोई पोस्ट में हूँ, अगर मैं दूसरे पोस्ट की मैं फॉर्म डाला हूँ, मैं तैयारी किया हूँ, मैं सिलेक्शन होगा, तो ज़ाहिर सी बात है इस पोस्ट में रहने का मन नहीं है। तो वैसे ही अगर देखोगे तो लोकसभा के जो सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का मान के चलो कोई सदस्य है जो सदस्य में चुना जा चुका है, उसके अलावा रहते रहते अगर राज्यसभा का सदस्य भी अगर बन जाता है, तो तब की कंडीशन में क्या करेंगे, लोकसभा से उसको हटा के राज्यसभा में क्या कर देंगे, ले जाके बैठा देंगे। समझ आई बात? ठीक, ये हो गया। दूसरा, एक सदन का 2 सीट, बाय द वे, है ना? लोकसभा में जैसे मान लो कि लोकसभा जो चुनाव हुआ है, उस लोकसभा में, है ना, 2 सीट में चुनाव लड़ता है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी जो है ना, यूपी से भी एक सीट में भरे थे और एक तमिलनाडु, केरल पता नहीं कौन सा है ना, वहाँ भी जो है अपना वोट डाले थे आपका, ठीक है, नामांकन भरे। एक ही सदन के अगर 2 सीट में, एक ही सदन के अगर 2 सीट में क्या करते हैं, आपका चुनाव लड़ते हैं। अब बाई द वे दोनों के दोनों सीट को अगर जीत गए, है ना, दोनों के दोनों सीट को क्या कर दिया, आपका जीत गया, तो उसको जो है डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों में से क्या करना पड़ेगा, दोनों एक ही संसदन है और 2 सीट में जीत गया और 2 सीट में जीता है और उन 2 सीट में क्या करना पड़ेगा, एक तो सीट में उसको बैठना पड़ेगा। अब दोनों तो नहीं बैठेगा, हाँ मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे फैला के ऐसा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो दो जो सीट जो जीता है दोनों, उसमें से एक सीट में उसको क्या करना पड़ेगा, आपका चुनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता, ठीक है, डिसाइड नहीं करता, ठीक है, तो दोनों स्थान से क्या कर देंगे, आपका हटा देंगे। समझ आई बात? समझ आया जी? ठीक, तो इतना को थोड़ा सा याद रखना, तो ये हो गया आपका दोहरी सदस्यता के बारे में। उसके अलावा और अगर मान के चलो कोई भी जो कैंडिडेट है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य है वहाँ, और उसके अलावा राज्य विधानमंडल मतलब एमएलए भी बन गया और साथ साथ विधायक भी बन गया, एमएलए का भी चुनाव जीत गया और एमपी का भी चुनाव जीत गया, ठीक है। सदन, संसद और राज्य विधान जो मंडल है, दोनों में क्या करते हैं, आपका चुनाव को जीत गया, तो उसके पास जो है 14 दिन के, है ना, 14 दिन में जो है, 14 दिन के भीतर उसको विधानमंडल से अपना सीट को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो जी? है ना, 14 दिन के भीतर विधानमंडल में उसके सीट को क्या करना पड़ेगा, आपका खाली करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो सदन में और संसद में उसका जो सीट है वो क्या कर दिया जाएगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, इतना तो इतने को याद रखना। ये है कौन सा, आपका दोहरी सदस्य। अगला अगला देखते हैं आपका निर्भरता। निर्भरता मतलब वही है कि दल बदल कानून है या जो संविधान में जो नियम बनाए उनके विपरीत अगर काम करता है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आपका निर्भर घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका पद त्याग। कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी आपका जो एमएलए है, सॉरी जो एमपीज है, चाहे लोकसभा का बोलो राज्यसभा का बोलो, अगर वो चाहते हैं कि नहीं अब मेरे को जो है इसमें चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चाहे तो अपने पद का त्याग कर सकता है और पद का त्याग करने के लिए अपने एक लेटर बनाएगा, रिजाइनिंग लेटर, और सौंपेगा किसको, लोकसभा के कंडीशन में लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के कंडीशन में राज्यसभा के सभापति को। उसको क्या कर देगा, लिखित जो है अपना जो त्याग पत्र है, ठीक है, रिजाइन जो लेटर है उनको आपका देगा, ठीक है। अगर जो अध्यक्ष है उनको ये लगता है कि ये जो है किसी बाहरी दबाव में ऐसा कुछ दे रहा है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा के सभापति के ऊपर, ठीक है, हो गया पता। अनुपस्थिति, अगर मान लो चलो कोई जो एमपीज है, अगर वो चुनाव जीत गया और जीतने के बाद जो है कम 60 दिन बिना बताए, सदन को बिना बताए अगर 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, नहीं आता, तो भी उसे क्या कर दिया जाएगा, उसकी सीट से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी सीट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में अगर मान के चलो सदन में स्थगन या सत्रावसान कोई प्रोसेस अगर चल रहा है, तो उसको इस 60 दिन में याद रखना काउंट नहीं करते। समझ आई बात? ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका, एक दोहरी सदस्यता, दूसरा आपका निर्भरता, पद त्याग का कौन सा, अनुपस्थिति पर उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं अन्य, अन्य का मतलब है कि अगर बाई द वे जो न्यायालय है, न्यायालय जो चुनाव हुआ है, अगर उस चुनाव को अगर वो अमान्य घोषित कर देता है, अगर शून्य घोषित कर देता है, तो भी उसका सीट रिक्त हो जाएगा। दूसरा, सदन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाता है, जैसे राज्यसभा से उसको निष्कासित अगर कर दिया गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा। उसके अलावा अगर मान के चलो जो सदन है, जैसे लोकसभा में बाई द वे कोई अगर सदस्य है, अगर उसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, उसको उपराष्ट्रपति अगर बना दिया जाए, या उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, तो उसको क्या करेंगे, पद से हटा दिया जाता है या हट जाता है, ठीक है। तो न्यायालय द्वारा उसको चुनाव को शून्य अमान्य घोषित कर दिया जाए, सदन द्वारा उसको निष्कासित कर दिया जाए, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, या किसी राज्य का राज्यपाल अगर चुन लिया जाता है, तो भी उसे क्या करते हैं, आपका पद से हटा दिया जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना जो है वो समझ आया होगा, ठीक है जी। इसके बाद का जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है
वो रहेगा आपका काम के लायक। ठीक है, लेकिन फिर भी इन सबको जानना बहुत आपको ज़रूरी था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा जितना भी चीज़ है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।